घर के वातावरण बदलने से कैसे जिंदगी बदलती है, इस बात को मैंने बहुत अच्छे से अब मतलब मेरे दिमाग में फंस गई है। पहले मुझे लगता था घर का काम करना ही तो काम है, किसी भी तरीके से काम हो जाए। लेकिन जब मैंने सोचा कि सच में ये चीजें होती हैं, वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। तो घर का वातावरण से ही हमारी किस्मत बदलती है। हम कई बार ना अपनी किस्मत को लेकर रोते रहते हैं कि हमारी किस्मत में ये चीज नहीं है, तो हम क्या करें, हमारी किस्मत में थी नहीं। मुझे लेकिन अब जाके मुझे बिलीव हुआ, कर्मों से ही किस्मत हमारी निर्धारित होती है। अगर हम अपने कार्यों को सही तरीके से करने लगें, अपने आप घर के वातावरण को बदलने की कोशिश करें, तो हमारी किस्मत सच में चमक उठती है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो में आप सभी का मैं विनीता दिल से स्वागत करती हूँ। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना, और हाँ, आपके जो कुछ कमेंट थे ना, उनका भी मैं रिप्लाई करूंगी। तो मैं तो भाई तड़के ही उठ जाती हूँ, क्योंकि भाई घर में बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारे काम के मतलब ये भी है, देखिए उठ तो सभी जाते हैं। एक मेरी सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, आप ही नहीं सभी अपने घर के कामों को इजीली तरीके से करते हैं। तो वो बात तो सही है, मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं ही करती हूँ, सभी करते ही हैं। जिसके सिर पे जिम्मेदारियां होती है ना, तो उनका काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी घर के वातावरण को किस तरीके से बदलना है, जिसकी वजह से घर में खुशहाली बरकत बनी रहे और सभी लोग टेंशन फ्री भी रहें। तो सुबह का समय है, मैंने झाड़ू निकाल दी है। सोकर मैं अभी उठी थी और 5 बजे मैं उठी थी, 5 बजे से थोड़ी सी पहले मैं उठी थी। और अभी आप देख सकते हो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अभी जब थोड़ा दिन है वो मतलब वो रात है वो बड़ी होने लगी है। अभी क्या था, 5 बजे आराम से उजाला हो जाता था, लेकिन अभी नहीं होता है। अभी हल्का हल्का अंधेरा ही रहता है 5 बजे। तो मैंने उठकर पहले कमरे में झाड़ू लगाई, फिर मैं आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। इस तरीके से मेरा जो रूटीन है वो रहता है। तो आप सभी को वीडियो अगर मेरे पसंद आते हैं ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, उठने का तरीका तो मैंने कई बार आपको बताया है, और आप उसी तरीके से सबसे पहला जो मैं आपके लिए बताऊंगी, भाई उठने का तरीका अपना जल्दी उठने की आदत डालिए। जल्दी उठने की आदत आपको सच में आपके घर के वातावरण को बदल सकती है। होता क्या था, जैसे मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में बताऊं, पहले क्या था कि मैं भी जल्दी नहीं उठती थी। जब मैं जॉब नहीं करती थी ना, तो मेरा भी ये नहीं था। आज ये समझ लीजिए मैंने पूरी की पूरी अपनी लाइफ को चेंज किया है। मैं पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं अब सिर्फ कह ही सकती हूँ, अगर प्रूफ होता तो मैं दिखाती भी। मैं पहले नहीं उठती थी, जल्दी उठना तो मेरे बस के ही नहीं था। मुझे अब मैं ना अब खुद ही अपने आप को देखती हूँ ना, खुद ही अपने आप को समझती हूँ, तो मैं खुद ही हैरान हो जाती हूँ कि मैं कौन थी और क्या हो चुकी हूँ। तो पहले क्या था कि मैं भाई टाइम पर नहीं उठती थी, बस बच्चे और सभी लोग उठते थे, हस्बैंड लोग उठते थे ना, तो तभी उठ जाना। जैसे बच्ची स्कूल जाएगी तो 6:30 बजे उठ जाना, तो ऐसे मैं उठती थी। फिर होता क्या था, बच्चे भी साथ में ही उठाने पड़ते थे, क्योंकि वो भी 7 बजे स्कूल जाना है, तो उनको भी साथ में उठाना पड़ता था। तो कभी खाने की तैयारी नहीं हो पाती थी, ढंग से कुछ भी नहीं हो पाता था। 10-10 बज जाते थे, ना तो खुद खाने का टाइम था ना कुछ। तो इस तरीके से बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, मुझे तो ये लग रहा। फिर मैंने अपने घर के वातावरण में सबसे पहला जो तरीका अपनाया, वो मैंने जल्दी उठने का तरीका अपनाया। अब मेरी एक हैबिट बन चुकी है कि मैं घर के बाकी फैमिली मेंबर से पहले 1 घंटे पहले उठती हूँ। 1 घंटे पहले मैं उठकर क्या करती हूँ, देखिए, एक तो सबसे पहले मैं अपने लिए, ये जो टाइम होता है ना, वो सबसे गोल्डन टाइम समझ लीजिए आपके लिए होता है। क्योंकि सुबह हम जल्दी उठते हैं ना, जल्दी उठते हैं ना, हमें किसी की डिमांड होती है ना, कोई झिक-झिक, और ना कोई मतलब कोई भी नहीं, हम अपने मर्जी एकदम मुझे लगता है कि हम सुबह के टाइम पर ही स्वतंत्र महिलाएं होती हैं। बाकी दिन तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है, बच्चों की फरमाइशों में, हस्बैंड की फरमाइशों में, कभी ये कभी वो, इसमें हमारा पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन अगर हम सबके उठने से पहले 1 घंटा पहले अगर उठते हैं, अगर आप वो बाहर नहीं जाते, देखिए मैं बाहर जाती हूँ, इसीलिए मैं मतलब वो घर के कामों में ही लग जाती हूँ। अगर आप बाहर नहीं जाती हैं, तो आप अगर जल्दी उठते हैं ना, तो 15 मिनट टाइम अपने लिए जरूर
निकालिए। आप ये 15 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर हल्की वॉक भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से, मेरे पास टाइम नहीं होता है ना, तो मैं मतलब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन डेली का मेरा रहता है, नींद भगाने का मेरा यही रहता है कि मैं थोड़ा सा टहल लूँ, इस वजह से मैं मतलब ये सब करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने फिर ये वाला तरीका मैंने अपनाया। इससे खुद देखिए इससे क्या बदलाव हुआ है। एक तो मेरे सारे काम टाइम पर होते हैं, मतलब वो घर के सारे काम है वो टाइम पर हो जाना, क्योंकि बच्चे जब तक उठते हैं तब तक मैं झाड़ू पोछा और खाने की आधे से ज़्यादा मेरी तैयारी हो चुकी होती है। नहाना धोना भी हो जाता है। तो मतलब जो काम मैं बच्चों के साथ 2 घंटे में करने वाली होती हूँ ना, वो काम मेरे 1 घंटे में हो जाते हैं। तो अभी भी बच्चे लोग सब सो रहे हैं, मैंने किसी को भी उठाया नहीं है, और मैं उठाती भी नहीं हूँ। मैं उनको भी नहीं उठाती हूँ, मतलब हस्बैंड जी को भी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि वो भी पूरे दिन जॉब के सिलसिले में उनका फील्ड का काम रहता है, तो उन्हें पूरे दिन भाग-दौड़ करनी होती है। तो मैं उनको भी नहीं उठाती हूँ, कहती मैं कर लूँगी, क्योंकि भाई उनको उनको वो भी थक जाते हैं, तो मैंने कहा चलो उनको भी आराम दे देते हैं, और मैं अपने घर के कामों में बिल्कुल शांति से धीरे-धीरे मैं सारे कामों को करती रहती हूँ। तो मैंने देखिए झाड़ू भी निकाल दी, यहाँ पे पोछा मैं लगाने जा रही हूँ, पोछा लगाऊँगी। और आज दिन है शनिवार का दिन था, तो इसलिए मैं यहाँ पे खाना बनने के लिए ना मैं बनाने जाऊँगी। आज बनाऊँगी मैं सूखे आलू की जो सब्ज़ी होती है उसे। तो पोछा लगाने के बाद मैंने इन्हें उबलने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ ब्रश करने के लिए, क्योंकि अब मैं ना सीधे उधर मैं रखा आई हूँ, तब तक मैं ब्रश वगैरह करूँगी, पानी भर के रखूँगी ना, तब तक आलू उबल जाएँगे और मैं गैस बंद करके सीधा नहाने चली जाऊँगी। तो ये तरीके, ये देरी सारे काम जो मेरे हो रहे हैं ना, ये सबके उठने से पहले हो रहे हैं, और ये आदत मुझे लगता है मेरे घर के वातावरण को इसने बहुत हद तक बदल दिया है, क्योंकि अब कोई जिगी-जिगी नहीं होती है। हस्बैंड जी का टिफ़िन टाइम पर तैयार होता है, मेरा भी टिफ़िन टाइम पर तैयार होता है। बच्चे के लिए भी हर दिन मैं कुछ ना कुछ अलग बना के दे देती हूँ, क्योंकि टाइम होता है मेरे पास, और जब हम लेट उठते हैं ना तो टाइम ही नहीं होता है। तो मैं सीधा चली गई थी नहाकर मैं आ गई हूँ सीधे, और कपड़े धुलने का काम मैं सुबह नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो दूसरा जो तरीका मैंने अपनाया है, जो दूसरा जो मैं आदत आपके लिए बताऊँ अपनी, वो है नेगेटिव सोचना, नकारात्मक सोच मैंने पूरी तरीके से बदल ली है। पहले मुझे क्या था कि पहले हर बात को लेकर मतलब नेगेटिव थिंकिंग ही मेरे दिमाग में आती थी। मैं हमेशा इसी बात में, क्योंकि मैं खाली ज़्यादा रहती थी, अभी तो मैं व्यस्त रहती हूँ तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा मैं यही सोचती रहती थी कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, ये नहीं होगा। और नेगेटिव थिंकिंग मैं सही बताऊँ मेरी कब निकली थी ना, नेगेटिव थिंकिंग मेरे अंदर मैंने निकाली थी जब मेरा पहला चैनल डिलीट हुआ था। तो मैंने भी अपने आप को एक प्रण लिया था, अपने आप से ही, अपने आप को समझ लीजिए चैलेंज, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ मैंने स्टार्ट किया। मैंने किया, मैं कर सिक दिखाऊँगी और मैं कर सकती हूँ। इस तरीके से मैंने किया। कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं हमारे आस-पास, नकारात्मक सोच आपके अंदर डालते रहते हैं, वो हमें डराते रहते हैं कि ये काम नहीं होने का है, तुम्हारे बस का नहीं है, और हमारे दिमाग में भी वही बातें चलने लगती हैं। हमें लगता है शायद नहीं है हमारे बस का, मतलब हम भी नकारात्मक सोचने लगते हैं, और नकारात्मक सोच हमारे जीवन में कभी भी अच्छा होने को होता है ना, तब भी नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी सोच को, कहते हैं ना, जैसा सोचते हैं हम वैसा ही होता है। लेकिन उस टाइम से मैंने, अब मुझे पक्का बिलीव हो गया है खुद पर और अपने ईश्वर पर, कि अगर मैं जैसा सोचती हूँ और उसके अनुसार मैं अपने कामों को करती हूँ तो सफलता ज़रूर मिलती है। देर से सही, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अब वो धैर्य भी मेरे अंदर आ चुका है कि भाई अगर मैं सब्र ऐसी चीज़ होती है ना, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र रखना मुझे आ गया है, हर चीज़ में मैं सब्र रखती हूँ, और एक उम्मीद, एक आस के साथ मैं काम अपने करते रहती हूँ कि कहीं न कहीं मुझे सफलता मिलेगी, कभी न कभी मेरी किस्मत भी चमकेगी, और उसके लिए, चमकाने के लिए मुझे पहले मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से अपने काम में जुटी रहती हूँ और दिन-रात मेहनत करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो चौकी, शुक्रवार को मैं व्रत रखती हूँ ना, तो वो चौकी मैंने उठा ली है, यहाँ पर मैंने पूजा भी कर ली है। अगली आदत मेरी क्या थी? अगली आदत पता है मैंने क्या बदलाव किया? पहले पूजा पाठ का मेरा कोई नियम नहीं था, मतलब पूजा पाठ को मैं इतना ज़्यादा महत्व नहीं देती थी।
होता क्या था कि सुबह मैंने बताया ना आपको, अभी बताया कि मैं जल्दी उठती नहीं थी, तो जल्दी उठने की वजह से पूजा पाठ होती ही नहीं थी, क्योंकि सुबह बस घर के कामों में ही टाइम निकल जाता था, 11 बज जाते थे, कभी-कभी 1 भी बज जाता था, तो घर के काम ही नहीं निपट पाते थे, नहाना-धोना भी सुबह के टाइम पर नहीं होता था। फिर मैंने सुबह उठकर जब से ना मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत करना शुरू किया, तब से मेरी श्रद्धा, देखिए मैं पहले भी मानती थी लेकिन उतना ज़्यादा पूजा पाठ को महत्व नहीं देती थी। लेकिन अभी मैं इन चीज़ों को बहुत मानने लगी हूँ, और मुझे लगता है हर इंसान को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए। मैं सच्ची बता रही हूँ, जब से मैंने उन पर विश्वास करके अपने जीवन में जीना शुरू किया है ना, तब से मेरी जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन मैं उनसे लड़ लेती हूँ, कमज़ोर नहीं पड़ने देते हैं वो मुझे। तो घर का वातावरण वैसे भी हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लेके आता है, जब घर में दीपक जलता है, धूप सैली सुलगती है ना, तो घर का जो माहौल है, वो पॉजिटिव होता है। नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे घर में कहीं पनपने वाली होती भी है ना, तो वो दूर भाग जाती है। तो सुबह आप वो जिस टाइम भी मतलब टाइम मिले तो पूजा ज़रूर करिए सुबह। देखिए मैं अगर खाना बना भी लेती हूँ ना, तो मैं नहाने के बाद ही मतलब खाती हूँ, लेकिन कभी-कभी स्कूल की जल्दी की वजह से मैं बना लेती हूँ। आज तो मुझे चौकी उठानी थी ना, और मौसम भी थोड़ा सही था, तो मैंने सुबह ही नहा लिया था। तो भई ये आदत मैंने बदली। अगली जो आदत है वो मैंने बदली, कंपेयर करना। हम बहुत जल्दी कंपेयर करने लगते हैं कि सामने वाले की लाइफ अच्छी चल रही है, हमारी क्यों नहीं अच्छी चल रही है। हम उससे तुलना करने लगते हैं अपनी ज़िंदगी की। ये आदत हमें बहुत दुःख देती है ना? बहुत दुःख क्यों देती है? क्योंकि सामने वाले की अगर लाइफ अच्छी चलती होती है, हमारी लाइफ में कोई कमियाँ रहती हैं ना, तो हमें गिल्ट फ़ील होता है। खुद में ही हम अपने आप में शर्मिंदा होते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या वो इतना ज़्यादा होशियार है, वो सारे काम अपने घर से कर पाती है। इस चीज़ को बंद कर दीजिए। देखिए आप अपनी रियल लाइफ़ को अनुभव कीजिए, और आप अपने तरीके से, अगर किसी का वीडियो देखकर भी आपको थोड़ा बहुत ना लगता है कि मेरी लाइफ़ क्यों नहीं है उसके जैसी, तो आप सारे पॉइंट उसके नहीं लेंगे। आप एक-एक पॉइंट जो आप कर सकते हैं, जो आप इस तरीके से कर सकते हैं ना जिसकी वज़ह से आपको प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, तो आप उन कामों को करिए, और किसी से भी अपने आप को ना कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए, और एक बात मैंने अपने अंदर जो बदलाव किया है, अपने अंदर अपने घर के वातावरण में सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखना, साफ-सफाई रखना, ये सारी चीज़ें, और मैं सही बताऊँ ना, मेरी ज़िंदगी जो मेरा घर का वातावरण बदलने में सबसे ज़्यादा जो हाथ रहेगा, तो वो यूट्यूब का रहेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सारी चीज़ें इस तरीके से एक दिखाना भी होता है हमें अपनी लाइफ में। अब जैसे मैं आपको अधिकतर मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती हूँ, तो मुझे उस तरीके से दिखाना भी तो है। तो इस तरीके से अब धीरे-धीरे मेरी आदतें चेंज हो चुकी हैं। तो कई बार हम शो करने के लिए या अपने आप की संतुष्टि के लिए बहुत सारे बदलाव करते हैं अपने जीवन में। तो ये करने चाहिए। हमें अपने दिमाग में भी कुछ चीज़ों का बदलाव करना चाहिए, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा ना बने, ज़रूरत जितनी है, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं ना, तब भी कोई मेडल नहीं देता है हमें, और ना कोई इनाम मिलने वाला है हमें। तो जितना जहाँ पर हमें जैसे स्थिति से देखा जा रहा है ना, उसी तरीके से हमें रहना चाहिए, ना कि हम बस अच्छे बने जा रहे हैं, सामने वाला हमारी इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे ना बने। अब एक और आदत है, देखिए बहुत ज़्यादा, एक आपने सुना होगा ना कि देखिए इस दुनिया में ना मतलब से ही है, कोई तुमसे जो जुड़ा है ना, वो उसका कोई ना कोई मतलब है, चाहे कोई भी हो गया। तो बिना मतलब के कोई आपका सगा नहीं है। ये बात आप वो अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई हमारे जैसे कोई बाहर का है या कहीं का है, तो थोड़ा-सा वो अगर हमें सपोर्ट कर रहा है या सहयोग कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। तो अच्छी बात है, अगर कोई अच्छा करवा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए आप उसकी दिमाग को पढ़ लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगली जो मैं आपको, सही समय, सही वक़्त, खामोशी ताकत, खामोशी है असली ताकत। देखिए कई बार गुस्सा आता है, दिमाग है हमारा, दिमाग कभी-कभी ना ऐसी बातें हो जाती हैं ज़िंदगी में, जिस पर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वही हमारी असली जो होती है ना, वही हमें करना है। आपको करना क्या है कि आपको
सही समय का इंतज़ार करना है और खामोश रहना है। अगर समय सही नहीं है ना, आपको लगता है कोई बात बनती बिगड़ती है ना, तो हम चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाना कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को बढ़ाना होता है। समस्याएँ बढ़ती हैं, जब कोई सामने वाला चिल्ला रहा है ना आपके ऊपर और आप भी चिल्लाएँगे तो समस्या बढ़ेगी। उस समय आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप उस समय शांत रहिए और सही वक़्त का आप इंतज़ार करें। सही वक़्त ही आपको जीवन में उन परेशानियों से निकालेगा, जो आपके जीवन में बहुत बेहतर बनेंगी। तो मैं तो यही कहूँगी भई अपनी लाइफ़ में चेंज करने की आपको ज़रूरत है। एक मेरी सिस्टर हैं जिन्होंने कमेंट किया था और 2-3 कमेंट इस टॉपिक पर आ चुके हैं कि आपने यूट्यूब पेमेंट का क्या किया था? तो मैंने यूट्यूब पेमेंट का कुछ नहीं किया है, मैंने उसकी सेविंग की है और आगे मैं क्या करने वाली हूँ, अभी तो मुझे भी पक्का पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ ऐसा करूँगी तो आपके लिए ज़रूर बताऊँगी। यूट्यूब पेमेंट का मैंने कुछ भी नहीं किया है, पूरी पेमेंट मेरे पास है। मैंने उसका मतलब कुछ भी नहीं, एक एक भी पैसा मैंने किसी में भी खर्च नहीं किया है। पहले मैं सच्चाई बताऊँ ना, तो मेरे हस्बैंड एक भी रुपया मेरा यूट्यूब पेमेंट का नहीं लेते हैं और ना ही मैं घर के कामों में उसे खर्च करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा इनकम हम दोनों की नहीं है कि हम अपनी सैलरी से 50% बचा सकें। तो हमारा अधिकतर 10% या 20% ही बच पाता है दोनों की सैलरी मिला के, क्योंकि घर के खर्चे भी बहुत होते हैं। तो इसीलिए मैं उसको, ये समझ लो एक्स्ट्रा मनी है वो मेरी, और उसे मैं सेव करने की ही कोशिश करती हूँ। तो ये भी कमेंट आपके आते हैं। तो यहाँ पर खाना मेरा बन चुका है, रोटियाँ भी पराठा मेरे बन चुके हैं। इधर मैंने सूखे आलू की सब्जी बना ली थी। इधर तब तक हस्बैंड जी थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। अगली देखिए एक और, मैं घर का वातावरण बदलने में ना मैं तो यही कहूँगी, आप बच्चों का सहयोग लीजिए। घर का वातावरण, अक्सर हम महिलाएँ ना अपने आप को सुपर मॉम बनाने की कोशिश में लगी रहती हैं कि बच्चों से कुछ नहीं कराएँगे, किसी से भी कोई हेल्प नहीं लेनी है हमें। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मैं तो भाई बोलती हूँ, उन्हें मैंने सबको अपने-अपने काम दे रखे हैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ और मुझे भी आराम की ज़रूरत होती है। मैंने अपने घर के सारे फैमिली मेंबर, जैसे बच्चे हो गए, बच्चे हैं दोनों और मेरे हस्बैंड जी हैं, इनको सबको मैंने काम दे रखे हैं। जैसे स्कूल जाने से पहले जो बच्चों को तैयार करना हो गया, टिफ़िन पैक करना हो गया और 2-4 काम हैं जिनको जैसे हस्बैंड जी निपटाते हैं। और बच्चे जैसे अपना ड्रेस सही जगह रखना है, अपनी किताबों को सही जगह रखना है, किसी को पानी की ज़रूरत है, जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो पानी की ज़रूरत है, जैसे मैंने बर्तन धुल दिए तो उनको बर्तन रखने की ज़रूरत है। ये सारे काम बच्चे खुद ही कर लेते हैं। तो इससे मुझे हेल्प मिल जाती है काफ़ी, और मेरी थकान है, काम भी हो जाते हैं और मेरी थकान भी कम होती है। तो ये सब मैंने कर रखा है। और सही बताऊँ, एक आदत मैंने और अपनाई है। पहले मैं सिर्फ़ टाइम नहीं देती थी, मतलब टाइम मेरे पास बहुत होता था। अब मैं बिज़ी भी रहती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा एक रूटीन बना रखा है जिसमें मैंने अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला है, क्योंकि बच्चों के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे देखिए इतना हमने क्या किया, कैसे किया, ये बच्चे नहीं देखते हैं। बच्चे ये देखते हैं कि मम्मी हमें कितना टाइम देती हैं। तो अब वो मेरा एक रूटीन में आ गया है कि मैं बच्चों को, जैसे वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं अलग से बच्चों के साथ बैठूं, तो मैं काम करते करते बच्चों से बातें करती रहती हूँ। तो मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए। और आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलूंगी अगले वीडियो में। राधे।